ये भाईचारा होता है था। आप ये जताना चाहते हो कि दलितों के घर जाकर दलित छोटे हैं। हम तो किसी हरामखोर के घर गए नहीं आज तक खाना खाने, तो दलितों घर क्यों खाते हैं? ज़्यादा खाना है क्या? तुम लूटोगे भी हमको ही है, हमारी बहन बेटी को छोड़ोगे भी, बलात्कार भी तुम करोगे, घर भी हमारे खाना खाओगे। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने शीशे में कभी अपना मुंह देखना चाहिए उन लोगों को कि आप कैसे लोग हों। जितने गोलगप्पे खाते हो, जितने शादियों में जाते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारा बाप बनाता है क्या उनको? कौन बनाता है? सब वही लोग बनाते हैं। सब लोग गरीब लोग ही बनाते हैं, मतलब दलित बनाते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी जो बनाते हैं, सारे मकान, सारे दुकान, सारे रोड, सारे नाली साफ करने, सारे जो काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, कौन करते हैं? पकवान जितने बनाते हैं कौन बनाता है? सारे लोग तो सब हम लोग ही बना रहे हैं। अरे दुकान उनकी होती है, काम हम करते हैं। मकान उनके होते हैं, बनाते हम हैं। जितनी बिल्डिंग्स होती हैं बनाते हम हैं, रहते वो लोग हैं। मॉल जितने हैं, खरीदारी वो करते हैं, दुकानें उनकी होती हैं, बनाते हम हैं। सड़क हम बनाते हैं, गाड़ियाँ उनकी चलती है। ट्रेन की पटरियाँ हम बिछाते हैं, ट्रेन के AC में वो चलते हैं। बिल्कुल कौन बनाता है? आप देखना, हलवाई बनाते हैं। हलवाई कौन है? कोई बड़ी जाति तो हलवाई होगा नहीं, कोई ब्राह्मण तो हलवाई होगा नहीं, कोई ठाकुर तो हलवाई होगा नहीं, कोई बनिया तो हलवाई होगा नहीं। हलवाई कौन होगा? SC ST OBC माइनॉरिटी जो हलवाई हैं ये सारे कौन है बताइए आप लोग? आप जाकर सर्वे करिए ना, सारे सर्वे कीजिए। जो इनकी औरतें जो होती हैं, जो ब्राह्मण ठाकुर बनियों की जो औरतें गोलगप्पे खाती हैं जा जाके, और उसमें ये हाथ लगा देता है, वो कौन होता है? जाति पूछना उसकी। और उसमें चटनी अलग से गिरवाती हैं। बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये इनके खाना तो बंद हो कम से कम। ये जो मोटे मोटे पेट कर रखे हैं इन लोगों ने, 5 लोगों का खाना खा रहे हैं, ये दूसरों का भी माल खा रहे हैं, तो इनको देखना चाहिए ना। कोई सभ्य इंसान क्या किसी घर खाना खा के जताएगा कि मैंने तुमने खाना खा लिया? बताते हैं ना अपने आप को, क्या श्रेष्ठ है? अरे अपने आप श्रेष्ठ कहने से श्रेष्ठ नहीं हो जाता, वो घटिया लोग हैं वो। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे घटिया लोगों को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि हम कितने घटिया हैं कि हम ये खाना खा के दिखाना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे घर खाया है तो हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीचे हो। ये घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। पढ़ाई ऐसी कराई जा रही है, कोई संस्कार नहीं है। तुम किसी के घर जाना है, आपको वहाँ खाना है, तो उसका तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया, आप हमारे घर भी आइए। तो ये जितने लोगों के घर जाते हैं, इनके घर तुमने दलित जाते देखें कभी? बताइए आप लोग। जितने भी नेता जाते हैं दलितों को खाने, इन्होंने अपने घर बुलाए कभी? दलितों को बुलाएं कभी? बैठाएं वहाँ, बैठाएं? ये तो पैर धोए थे, देखिए। अरे पैर धोंगे, वो उन पैरों को काटने का काम भी करते हैं। रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, पैरों को, उनके बच्चों के आने वाले भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। अभी लग तो यही रहा था गाय ज़्यादा सुरक्षित है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। और गाय के नाम पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रात दिन, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। गाय जो है, जो आवारा पशु हैं, वो इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। आप रोड पर जाइए, रात दिन गाय से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका कौन मतलब सॉल्यूशन करेगा? ये नहीं सोचेगी सरकार, पर गाय के नाम पर उनको वोट चाहिए। गाय और गोबर की राजनीति करने वाले लोग ये सोच लें कि इंसान हमेशा से इंसान रहता है। बुद्ध की बात सोचें कि मानव एक समान की बात करने वाले बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, समता मैत्री भाईचारे की बात करने वाले। तो हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग मानव की बात करते हैं। और ये जो मनुवादी लोग हैं, ये हमेशा से, इनके पूर्वज भी हमेशा से इंसान भेद करने वाली ये व्यवस्था है, आज नहीं चलने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन करोड़ों लोगों को कहना चाहता हूँ जिन पर अत्याचार हो रहे हैं कि जब तक तुम अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अत्याचार करने से ज़्यादा सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो सहना नहीं है, आपको अत्याचार का जवाब देना है। कि मोदी जी ने अपील करी देश के लोगों से कि चाहे मुझे गोली मार दीजिए, मगर मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। मगर आज भी गाय के नाम पर, आज भी घोड़े पर चढ़ने पर, आज भी बारात ना निकलने पर, आज भी मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर दलितों को मारा जा रहा है। चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सब की घटना हो। जहाँ जहाँ BJP की सरकार और कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ SC ST माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार रुकना चाहिए। अगर अत्याचार नहीं रुकेगा तो इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, जब तक अत्याचार सहते रहेंगे। और जिस दिन आप अम्बेडकरवादी बन गए, अगर कोई अत्याचार करना चाहेगा या अत्याचार करने की कोशिश करेगा, तो आप उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, केवल मध्य प्रदेश की घटना नहीं है, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और देश के अन्य राज्य हों, वहाँ पर जैसे SC ST के साथ में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एक सोच है जिसको मनुवादी सोच बोलते हैं। अब ये जो भारत की राजनीति चल रही है, जो RSS और BJP कहती है कि हम इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं,
तो अब ये शुरुआत कर रहे हैं लोग। और ये अत्याचार आज से नहीं हो रहा, 2500 साल से अत्याचार हो रहा है। गाय के नाम पे इनको मारा जा रहा है, घोड़ी पे इनको नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि सार्वजनिक रास्तों से भी चलने से रोका जाता है इन लोगों को, पानी नहीं पीने दिया जाता है। आज भी वही जो हम सुनते हैं, हमारे पूर्वज बताते थे हम लोगों को कि भाई आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, आज भी दोबारा नौबत लेके आना चाहते हैं ऐसी। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया देश का, उस संविधान में अधिकार दे दिए। पर जो हमारे लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग अपने आप को कहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर वो चलेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर तो ये घटनाएँ कम होंगी, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। वो तो अत्याचार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कुत्ते बिल्ली से मोहब्बत कर सकते हैं, मगर वो SC ST से मोहब्बत नहीं करेंगे। बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर कहीं ना कहीं वो संघर्ष बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो लड़ते हैं, वो जवाब देते हैं। आपने देखा नहीं अभी जिग्नेश मेवानी के साथ में जो अभी हुआ कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद उसने प्रधानमंत्री PMO के ऑफिस से जाता है कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए। आसाम की पुलिस 2500 किलोमीटर दूर चलकर उनको बडगाम से गिरफ्तार करके लेके जाती है, एक FIR रजिस्टर्ड करती हैं, फिर दूसरी FIR रजिस्टर्ड करती हैं, और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है कि ये जो FIR है ये गलत FIR बनाई गई हैं, मैन्युफैक्चर्ड है, फॉल्स और फैब्रिकेटेड FIR है। तो इससे पता लगता है कि जो एक्टिविस्ट हैं और आम जनता में तो जो गांव के लोग हैं उन पर तो गांव के लोग अत्याचार कर ही रहे हैं, जो और जाति के लोग हैं। तो अत्याचार रोकने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, एक्टिविस्ट बने, और आप अपने अधिकारों को जानें। जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे। अब 2 आदिवासियों को मारा, जैसे आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के सिवनी के अंदर कि ये घटना आई है कि 2 आदिवासियों को मारा, एक बच्चों को मारा, और ये आरोप लगाया गया कि गौ हत्या करी इन लोगों ने। तो ये आरोप तो मुसलमानों पर भी लगाया जाता था। आपने दादरी के अंदर देखा, 1 लाख की हत्या की थी गौ मांस के लिए। तो ये जो लोग हैं ये अत्याचारी लोग हैं, ये सदियों से इनके जो पूर्वज हैं वो अत्याचार करते आए हैं। ये वो लोग हैं जो इंसान से नफरत करते हैं, इंसान और इंसान में भेद करने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों का इलाज किया था संविधान के अंदर, पर अफसोस कि हमारे लोगों के घर तक वो संविधान नहीं पहुंच पाया, एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। और कहीं ना कहीं जो एक्टिविस्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं, जो रिजर्वेशन के बल पर जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, वो लौटकर गांव की तरफ नहीं गए हैं। उन्होंने अपने भाइयों को नहीं देखा है लौटकर। अगर जो गांव से निकल आया वो निकल आया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो गांव के अंदर हमारे भाई हैं उनको भी हम जागरूक करें, उनको भी पढ़ाएं, उनके अंदर भी अम्बेडकरवाद पैदा करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से हिंदू जो राज्य है, जो बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र है, ये इनकी एक कोरी और बिल्कुल खोखली एक कल्पना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, यहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सब लोग रहते हैं। ये सब लोगों का देश है। ये यहाँ पर सेकुलर स्टेट है। ये सोचते हैं कि एक समाज का धर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, संविधान तो मानते नहीं ना। दूसरी बात यह है कि इनके ना मानने से संविधान खत्म नहीं हो जाने वाला। कुछ चंद लोग हमेशा रहे हैं ऐसे कि जो देश में सिर्फ अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आज 21वीं सदी चल रही है, आज कलम का युग है। आज बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर हैं, वो अपने अधिकारों को जानते हैं। आज तुम उनको ज़्यादा शोषण नहीं कर सकते हैं। अगर शोषण करेंगे तो FIR होंगी, FIR होंगे तो जेल जाना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर जेल जाना होगा आपको तो आपको पनिशमेंट भी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप मिर्चपुर का देखेंगे, मिर्चपुर में भी 20 लोगों को लाइफ इम्प्रीजमेंट मिला है। जब भी आप अत्याचार करेंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि कानून का सामना नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए हम जैसे एक्टिविस्ट हैं जो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा मादा रखते हैं। तो क्या सर देश में गाय ज़्यादा सुरक्षित है आदमी से? नहीं, लग तो यही रहा है अभी तो। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो ऐसे इलाके हैं, दोनों ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। और आदिवासी इलाका है मध्य प्रदेश से, देखा जाए तो आदिवासी लोगों की ज़मीन छीन ली गई है, आदिवासी लोगों को एजुकेशन नहीं दी जा पा रही है, उनको तो इंसान ही नहीं समझते हैं। अत्याचार सबसे ज़्यादा उन लोगों पर किया जा रहा है, SC ST पर अत्याचार किया जा रहा है, मुस्लिम पर अत्याचार किया, इस देश के अंदर जो गरीब है उस पर अत्याचार किया जा रहा है, और कुछ लोग इस देश को लूट कर लेके जा रहे हैं। तो आज भी देश के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, तो समझना चाहिए ना। जो मोदी जी कहते हैं, उनको सपना रात को आता है, रात को 8 बजे निकलते हैं और कोई भी ऑर्डर दे देते हैं। अरे आप अपनी सरकार है, स्टेट की सरकार में आप है, हर जगह आप सेंटर की सरकार में हैं,
आपको अपनी सरकारों के माध्यम से ये जो जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसमें ये माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं सरकारों की मिलीभगत है, कार्रवाई दिखाने के लिए हो रही है। अगर अच्छी तरह कार्रवाई हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। कोई जातिवादी आदमी कभी किसी पर शोषण नहीं करेगा, क्योंकि शोषण करने वाले लोग हैं, इनको बचाने वाले लोग हैं। कहीं कहीं तो FIR भी नहीं लिखी जाती है। पुलिस में बैठे हुए जातिवादी लोग वो इनको बचाने का काम करते हैं। जुडिशरी में बैठे हुए जाति वाले लोग इनको बचाने का काम करते हैं। जाति हर जगह काम करती है। यहाँ तक कि आप जब कहीं भी जाएंगे तो जाति देखकर लोग काम करते हैं। आपको जाति देखकर भी अंदर बैठाने का काम करेंगे। और ये आप नया इन्होंने ढोंग कर रखा है कि दलितों को खाना तुम्हारे घर खाना खत्म हो गया क्या? अरे तुम क्या दिखाना चाहते हो? दलितों के घर खाना खा लिया? अरे आप कितने 1000 बार खा चुके होगे। तो इनका जो वो है ना, इनके जो चरित्र है, जो चेहरा और चरित्र पूरा देश जानता है इनका। सब लोग जानते हैं इनके चेहरे और चरित्र को। अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। हमें एजुकेशन चाहिए इस देश के अंदर। एजुकेशन देने को तैयार नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार देने को तैयार नहीं है। हमें मान सम्मान चाहिए, देने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, देने को तैयार नहीं है। देते क्या है? पैर धोते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। ऐसा देश नहीं चलता है। देश कानून से चलता है। कानून इस देश में ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, RSS का रूल रहेगा, जब तक इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है, ना ही माइनॉरिटी सुरक्षित है, ना OBC सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है। देखिए, माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आदिवासी और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है इनकी नज़रों में। अगर इनका कुत्ता भी मर जाता है तो ये शोक सभा बैठा लेते हैं। तो आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसानों से नफरत करते हैं। ये इंसानों से नफरत करने वाले लोग हैं और पत्थर के भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में बैठाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं। इनके चेहरे देखने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश का है वो करप्ट हो चुका है। उसमें मानवता वाली बात जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। इंसान से मोहब्बत करने वाली जो बात है वो बुद्ध ने की है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, और वैसे बताते हैं क्या करते हैं कि वैसे भैया ये देश जो है हिंदुओं का देश है, उसका देश है, इसका देश है। किस किस का देश है? राम का देश है, भगवान का देश, किस किस का देश बताते हैं। तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। इनके अंदर जो इतनी नफरत जो है, नफरत आज से नहीं है, ये सदियों से नफरत चली आई है। इनके जो बुजुर्ग रहे हैं, इनके जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने नफरत की है। यहाँ तक कि हमारे लोगों के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे। और अधिकार जब मिले, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार देने का काम किया। आज अधिकार तुम्हारे पास में है, ताकत तुम्हारे पास में। मेहनत कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाइए, और उनके अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को डालिए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार उनके अंदर होगा तो वो लड़ेंगे, हर परेशानी के सामना करेंगे, और ऐसे जो शोषण करने वाले लोग हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।